क्या है कि जब तक फरवरी में 28 दिन होते हैं ना तब तक ठीक है, लेकिन ये 29 दिन वाला फरवरी जिस साल में आता है ना, महीने का एक दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती, वो अलग हो गया नुकसान। लेकिन आपके साथ काम भी ना काम नहीं लगता है वैसे, है? क्या बात है आपकी, यही बातें दिल को छू जाती है सर। हाँ, छू गई। अपने दिल पे हाथ रख, है संभाल के रख खुद को, क्योंकि हम लोग अपना शो शुरू कर रहे हैं जहां पे की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर ऑन द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बटोला। तो आज लेते हैं खबर में हम बताएंगे कि आलू के पेड़ से आलू की बजाय क्या निकला, कलयुग में रहते हुए किसने किया त्रेता युग वालों पर केस, और शाहरुख ने बचपन में कौन कौन सी की थी शरारतें। खबरों की इस भीड़ को चीरते हुए सबसे पहले एक नजर ऑन अतरंगी खबर। यार किसी ने खूब कहा था कि इंसानों से बेहतर तो जानवर होते हैं, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा जानवर जो है वो बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं। लेकिन भाई आज की तारीख में ये बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। जानवर सच्चे और अच्छे तो छोड़ो, निहायत ही बदमाश और लुच्चे किस्म के आने लगे हैं आजकल, सच्ची। हाँ, मुंबई के प्रतीक्षा नगर में ऐसे ही एक बंदर दबोचा गया है। चक्कर क्या है, इंसान ने जंगल काट काट कर अपने घर बसा लिए हैं। अब बेचारा बंदर जाए तो कहां जाए, लेकिन ये बंदर इंसानों की सोबत में इतना बिगड़ गया है कि लगता है कि इस बंदर ने भी न्यूज चैनल देखने शुरू कर दिए। इसकी बोली वाली शक्ल पे मत जाइएगा। चोरी ये करता है, मतलब दुकानों के अंदर घुस घुस के चीजें ये चुराता है, लोगों को परेशान ये करता है, लोगों के घरों में जा जा के तकिए रजाइयां ये फाड़ता है, और तो और ये बंदर औरतों के साथ छेड़खानी भी करता है। पता नहीं किस लुच्चे इंसान की आत्मा घुस गई इस बंदर के अंदर है। मेरे हिसाब से इस बंदर को जल्द से जल्द पकड़ के जंगलों में छोड़ देना चाहिए। ये बंदर सभ्य समाज में रहने लायक बिल्कुल नहीं है। चलिए छोड़िए, अब थोड़ा शेर व शायरी का माहौल बनाते हैं। तो अर्ज किया है कि दीवानगी में लोग खाते हैं कसम। वाह वाह, क्या बात है, क्या कसम खाई है, वाह। आगे बोल लूं, दीवानगी में लोग खाते हैं कसम, लेकिन बच के रहे उस दूल्हे से जो मंडप छोड़ दे अगर उसे मिले नहीं रसम। तालियां दूल्हे के लिए। नहीं समझ में आया ना, समझाना पड़ेगा इस वाले को। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, हाँ आय से ये बंधन रसम का। ओह माय गॉड, कर्नाटका में एक दूल्हे ने अपनी शादी छोड़ दी, छोड़ के चला गया क्योंकि उसको क्वालिटी ऑफ रसम पसंद नहीं आया। बाप रे बाप, मतलब जो इंसान शादी से पहले इतना तांडव कर रहा है खाने को लेके, शादी के बाद तो पता नहीं क्या हालत करेगा अपनी बीवी की। माय गॉड। लेकिन उसूरे वाला, जो लोग लड़कियों को कम या कमजोर समझते हैं वो अपना दिल वगैरह या जितनी भी चीजें थाम के बैठ जाएं, क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी शख्सियत से। हम आपको मिलवाएंगे आयशा उपाध्याय व्यास उर्फ राइड रानी से। बुलेट राजा फिल्म तो देखी होगी ना आपने, हैं? लेकिन ये देखिए, ये बुलेट रानी की तस्वीर है। ये अहमदाबाद की वो बुलेट रानी है जिसने अपनी शादी में एंट्री मारी, वो भी मोटरसाइकिल पे। अब दूल्हे को बाइक नहीं चलानी आती, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको दुल्हन में क्या मिली है, बुलेट रानी। बढ़िया कटेगी ये वाली शादी, बढ़िया कटेगा सफर। एक कहावत है बहुत पुरानी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। कहावत गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आज तक गलत नहीं थी तो अब तो गलत सिद्ध हो चुकी है। क्योंकि सोचिए कि अगर बोया पौधा आलू का और उसमें से टमाटर निकलने लगे तो, यकीन नहीं आ रहा है। किसान है रणबीर, उन्होंने कहीं से मतलब आलू का पौधा लिया, उसको बोया। अब उनके खेत में आलू के साथ साथ उसी पौधे में से टमाटर भी उग रहे हैं। कमाल है, एक माँ के दो बेटे, एक लालू और एक कालू। कमाल है। चलिए लालू कालू की कहानी से आगे बढ़ते हैं। हम आपको यह बताएंगे शो में आगे चल के कि कलयुग में किसने किया त्रेता युग वालों पे केस। जी हां, लेकिन उससे पहले खेल खिलाड़ी का। पाकिस्तान के तेज बॉलर कौन सा था वो जो पहले भी फेंकता था आज भी फेंकता है? शोएब अख्तर। हाँ, तो पाकिस्तान के बॉलर शोएब अख्तर जी का ये कहना है कि हिंदुस्तान के जो बॉलर हैं उनको पुरानी बॉल से बॉलिंग करनी नहीं आती है। हाय 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 हाय, मतलब इतना तो हमारे बॉलरों की मम्मियां नहीं सोचती होंगी अपने बच्चों के बारे में जितना इनको चिंता हुई पड़ी। लेकिन हमारे बॉलर कहां से डालेंगे पुरानी बॉल से बॉल,
हैं, सीम ये नहीं उधेड़ते, मतलब कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से बॉल ये नहीं छीलते, वैसलीन ये नहीं लगाते, इन्होंने तो आज तक बॉल भी नहीं चबाई। अरे कहां से घूमेगी इनकी बॉल? आप करते हैं तो आपकी घूमेगी। अरे बात बता दूं आपको कि इज्जत की हार जो है ना, वो बेइज्जती की जीत से 100 गुना अच्छी होती है। बॉल नहीं घूमता हमारा। लेकिन कुछ लोग ये बातें बिल्कुल नहीं मानते और ऐसी बेवकूफियां कर बैठते हैं। अब मान लीजिए कि जो जीता वही सिकंदर का पार्ट 2 बने, लेकिन इस बार संजू यानी कि अपने आमिर खान वो अपने भाई रतन के लिए शेखर यानी दीपक तिजोरी को हराए, लेकिन इस बार रेसिंग साइकिल में मोटर फिट कर ले। अजीब लगेगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये असल जिंदगी में हो चुका है तो फिल्मों में क्यों नहीं हो सकता? बेल्जियम की एक साइकिलिस्ट है वैन डेन ड्रीक। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है? बेल्जियम की साइकिलिस्ट है, मुद्दे पे रहो। खबर सुनो, तो ये साइकिलिस्ट जो है ये रेसिंग में भाग ले रही थी और पकड़ में आ गई क्योंकि इनकी साइकिल में मोटर लगी हुई थी। साइकिल की मोपेड बना रखी थी इन्होंने। बाकी सारे के सारे बेचारे दे मार पेडल अपने फेफड़े जो है बाहर निकाल रहे हैं, मतलब सबके फेफड़े खिलखिलाने लगे सड़क पे। ये मैडम सर चली जा रही है। बाद में पूछताछ की तो बोली कि वो गलती से ना अपने दोस्त की साइकिल ले आई थी। अच्छा जी, और आपको पता ही नहीं था कि उसमें मोटर लगी? ले। मतलब झूठ बोलना ना एक कला होती है। आपने ना साइकिल चलानी सीखी ढंग से, ना झूठ बोलना सीखा। कमाल है। मोटर नहीं दिखी साइकिल। अच्छा, ना काहू से दोस्ती ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बड़ोला। हिंदुस्तान में 4 युग माने गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब सोचिए कि अगर त्रेता युग के कैरेक्टर को बंदा घसीट के कोर्ट ले जाए तो आप क्या समझेंगे? मतलब कलयुग अपने बिल्कुल उरूज पर है। बिहार के सीतामढ़ी के वकील साहब ने यही किया है। उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी पे केस ठोक दिया है कि राम जी ने सीता जी को त्याग के महिला का शोषण किया है और सीता जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इन अंकल जी से कोई जाके पूछे, पहला तो ये कि इस केस में गवाह कौन कौन होंगे, दूसरा ये कि त्रेता युग में समन कैसे भेजेंगे। कितना वेला टाइम है लोगों के पास हिंदुस्तान में, कमाल ही है। मतलब केस किया है राम, और कल तो ये केस कर देंगे रावण के ऊपर कि रावण ने अपनी फ्लाइट से फाइटर पायलट जटायु को मारा था, इसलिए रावण पे भी केस चलाना चाहिए है। कुछ भी, मतलब मैं सोच रहा हूं कि त्रेता युग में ना एक फोन लगा के पूछ लूं। मेरे पास मंथरा जी का नंबर शायद है। कंप्यूटर जी, मंथरा जी को फोन लगाया जाए। मैं कई दासी मंथरा दूरभाष यंत्र से आपका स्वागत करती हूँ। मंथरा जी, मैं कलयुग से वरुण बड़ोला बोल रहा हूँ। क्या कहा? उड़न खटोला? ओए, हेलो, उड़न खटोला नहीं, वरुण बड़ोला। हाँ, समझ गई, बहरी नहीं हूँ। अभी और भी घर तुड़वाने हैं मुझे। बोलो वत्स। ये आपने त्रेता युग में जो रायता फैलाया था उसकी वजह से आज तक कलयुग में न्यायालय जो है वो समय बर्बाद कर रहे हैं, तो यस, मतलब मेरी त्रेता युग की मेहनत कलयुग में भी सफल हो गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। पुत्र, फिर भी छोड़ो, मैंने जो रायता फैलाया है उसकी बात मत करो। तुम लोगों ने कलयुग में कौन से ध्वज फहरा दिए हैं? हाँ, क्या मतलब? अरे तुम लोगों ने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं? महिलाओं पर अत्याचार तो तुम आज भी करते हो, जानवरों को तुम आज भी समाप्त कर रहे हो, वृक्ष एवं वातावरण, इनका तो तुमने सत्यानाश ही कर दिया है। छी। मेरे एक पाप से तुमने मुझे हर युग में खलनायिका बना दिया और खुद कृष 3 बने फिरते हो। नहीं, देखिए बात तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन आपने भी काफी फैमिली ड्रामा किया था एक्चुअली। और सुनो पुत्र, कला कलेश ज्यादा ना करो, मुझे अभी अपनी दासियों के साथ जाकर और भी घर तुड़वाने हैं। हाँ, ओके। मंथरा जी, राम। ओके, भरत हैं? हाँ, मतलब कि अभी उसका घर तुड़वाना है ना। बिल्कुल नहीं बदली है, वैसे ही की वैसी है, बिल्कुल जैसी पहले थी। हाँ, वेरी नॉटी। फिलहाल कुछ पास पड़ोस की गपशप हो जाए, लो कर लो बात।
वेस्ट बंगाल के 10th के स्टूडेंट सुधास्वता ने कमाल कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे 12 वोल्ट तक बिजली पैदा की जा सकती है। कैसे? सिर्फ आपकी सांस से। सोचिए कितने आलसी लोगों को काम मिल जाएगा इससे। मतलब आपने खाना है, पीना है, लेटना है, सांसें लेनी है सिर्फ। आइए देखते हैं ताक झांक। देखिए, हम सबको टीवी देखने का बड़ा शौक होता है। घंटों हम लोग टीवी से चिपके रह सकते हैं? बस चले तो वहीं नहा लें, वहीं खा लें, वहीं सो लें। औसतन एक इंसान 10 घंटे तक लगातार पिक्चर देख सकता है। वेल, सुरेश जोकिम एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कि 121 घंटे और 18 मिनट तक लगातार टीवी देखा, टीवी पे पिक्चर देखी। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। 121 घंटे बोलते बोलते मेरी सांस फूल गई है। 121 घंटे तक टीवी के सामने बैठे रहे। वेल, उन्होंने अपनी आंखों का मलीदा तो बनाया, साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। सुरेश जी, ये हाल रहा ना तो आपकी आंखें जो है बिल्कुल बाबू जैसी हो जाएगी, यूं बाहर झांकती हुई। 121 घंटे, बाप रे बाप। मम्मी हमेशा कहती थी, बेटा अपने कपड़े जब धोने के लिए देता है ना तो जेबें चेक कर लिया कर, कभी पैसे रह सकते हैं जेब के अंदर, कोई जरूरी कागज रह सकता है जेब के अंदर। वेल, ये एक ऐसा लेसन है जो कि ब्रिटेन की एक मैडम ने बहुत ही नुकसान झेलकर सीखा। उन्होंने अपने एक हिंदुस्तानी भाई साहब से लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी जीतने पर उनको 33 मिलियन पाउंड यानी कि लगभग 3 अरब रुपए मिलने वाले थे। 3 अरब रुपए। अब चांस की बात है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई ने जब इनको फोन किया तो पता चला कि इनका लॉटरी का टिकट वॉशिंग मशीन में धुल चुका है। उस दिन वॉशिंग मशीन में कपड़े के साथ साथ इनकी किस्मत और हिंदुस्तानी भाई की कमीशन दोनों धुल गई। अरे आंटी, आपने अपने कपड़े नहीं धोए, अपनी किस्मत धो डाली है बिल्कुल, माला माल वीकली की तरह। अब आप भी एजेंट के पीछे पीछे दौड़िएगा। आजकल ना वैसे फिरंगी औरतों के दिन खराब चल रहे हैं। एक की तो आपने कहानी सुन ली, इनसे मिलिए। मोहतरमा ऑस्ट्रेलिया की हैं, हिंदुस्तान घूमने आई हैं। अब जूनागढ़ में एक सेल्फी लेने की कोशिश उन्होंने की, जिसके चक्कर में ये अंदर पानी बाहर। अरे मतलब ये है कि कुएं के पास इनको सेल्फी लेनी थी, पता नहीं क्यों, और उन्होंने जब सेल्फी ली तो ये चुक पानी के अंदर। अब फिर उन्होंने थोड़ी चीख पुकार मचाई, लोग आसपास के आए, इनको बचाया, वरना उस दिन तो ये तर गई थी। वाह रे भगत, वाह वाह मेरा भाई, वाह। हटी जाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अरे इतने हिम्मत तो पानी पिलाओ इसको। हट जाओ, दूर रहो। माता जी, सेल्फी लेते वक्त वो कहावत ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि आगे कुआ पीछे खाई, और आगे से आपने अगर ऐसी जंप लगाई तो पता नहीं कि कोई बचा भी पाएगा भाई। अरे ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई तो चलिए अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। वहां के राष्ट्रपति चुनाव में एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन है रेस में। बेसिकली घर बनाने का कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार है, वो बिल्डर। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड डक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप, कुछ भी। खैर, डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो व्हाइट हाउस में अपने पैसों से $100 मिलियन का एक जबरदस्त बॉल रूम बनाएंगे। बॉल रूम बेसिकली अंग्रेज जो है ना, वो नाचने वाचने के लिए जो जगह इस्तेमाल करते हैं उसको बॉल रूम कहते हैं, और कुछ नहीं होता, एक बड़ा सा कमरा ही है। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सुने थे, ख्याली पुलाव भी हम जानते हैं, हवाई किले बनाना भी समझ में आता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है ट्रंप भाई साहब है। ज्यादा तो वैसे अखिलेश भैया ने भी कर दिया। अखिलेश यादव जो इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एक कार्यक्रम में जहां पे राहुल गांधी सामने बैठे थे, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है। वो कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह होगी कि मुलायम जी को अगले चुनाव में पीएम बनाया जाए और राहुल जी को डेप्यूटी पीएम बनाया जाए। ओके, एक बात बताइए अखिलेश भैया, ये जो बात आपने कही है, जो वक्तव्य आपने दिया है, ये आपने इसलिए दिया है ताकि आप हमारे शो का हिस्सा बन सके है?
जैसे कि हम लोग हर शो के आखिर में ये कहते हैं ना, एपिसोड के आखिर में, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई खबर हमारे शो का हिस्सा बन सके, उसीलिए ऐसी बात की होगी आपने। सही बता रहा हूँ, वरना इस बात का एक पैसे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पहली बात तो सूत न कपास, आपस में लट्ठम लट्ठा, तो अभी कहीं दूर तक पता नहीं। और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी कम से कम 15-20 साल तक वैकेंट नहीं है, इसलिए देयर इज नो वैकेंसी। पिता ने अपना काम कर दिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। वो पुत्र चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहिए। बेटे ने बाप के लिए कुछ कहा है, सम्मान की बात। मुलायम सिंह सीएम, सॉरी पीएम, और राहुल गांधी डेप्यूटी पीएम। एक तो कोण ऊपर से खुजली। चलिए खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। वेल, अब आपको सुनाते हैं खबर सितारों की दुनिया से, सितारों की चमक। आज तक हमें लगता था कि खबर लेना सिर्फ हमारा काम है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक कोर्ट ने हमसे पहले खबर लेनी शुरू कर दी। एमपी के कोर्ट ने संजय लीला भंसाली, रणवीर, पद्मश्री प्रियंका चोपड़ा और दीपिका को नोटिस भेजा है। अब ये नोटिस भेजा गया है फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए, क्योंकि बाजीराव और मस्तानी के वंशज ने कोर्ट में याचिका डाली है कि इस फिल्म में काफी बातें गलत दिखाई गई हैं और इससे उनके खानदान की आन बान और शान को काफी ठेस लगी। वैसे आपको बताऊं, अगर इस फिल्म का आप आखिरी आधा घंटा देख लें तो देखने वालों को भी काफी ठेस पहुंची है। वो इसलिए है क्योंकि आखिरी आधे घंटे में कुछ एक ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि बाजीराव और मस्तानी दोनों में से किसी को मालूम भी होंगी। लेकिन भंसाली साहब ने हिस्ट्री का जो ज्योग्राफिया बदला है ना, कमाल है। वैसे फिल्म स्टार बिना बिल्कुल हमारी तरह होता है। हाँ, नटखट, चंचल, मतलब नटखट से थोड़े ऊपर और शैतान से थोड़े नीचे। अभी बात नहीं कर रहा हूं, बचपन की बात बता रहा हूं। दिल्ली में एक प्रोग्राम में SRK ने अपने बचपन की कुछ एक बातें बताई। एक तो उन्होंने ये बताया कि वो पड़ोसियों के घर की घंटी बजा के दौड़ जाया करते थे। मतलब पड़ोस के घरों की घंटी बजा के भाग जाना उनका शौक था। दूसरा एक और शौक, लेटर बॉक्स में बम रख के वो लेटर बॉक्स के चीथड़े उड़ा देते थे। SRK भैया बहुत शरारती थे आप, हैं? बेचारे पड़ोसियों ने वो दिन कैसे कष्ट में काटे होंगे भगवान जाने, बाप रे बाप। लेकिन आज भी आप शरारतें कम नहीं करते हैं। मतलब पहले आप लेटर बॉक्स के चीथड़े उड़ाते थे और अब हैप्पी न्यू ईयर जैसी पिक्चरें बना के बॉक्स ऑफिस के चीथड़े उड़ा देते हैं। वैसे इस वक्त अगर कोई छाया हुआ है पूरी तरीके से टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड तीनों जगह पे, तो वो है प्रियंका चोपड़ा। और अब तो उनकी बहन परिणीति बिल्कुल नए गेटअप में आई है। ओ हो, वजन कम कर लिया है, खूबसूरती बढ़ा ली है, एकदम दुबली हो गई है। हालांकि परिणीति कहती है कि वो पहले सिर्फ खाने के बारे में सोचती थी। परिणीति, आपको देखकर इस बात का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है कि आप एक समय में सिर्फ खाने के बारे में ही सोचती होंगी। लेकिन माशाल्लाह अब आपकी खूबसूरती और आपका काम जो है वो इसी तरह से बढ़ता रहे, हमारी यही कामना है। बेस्ट ऑफ लक टू यू। ये कलाकार भी ना आम इंसानों की तरह होते हैं, मोटे पतले अलग अलग साइज में आते हैं, भावुक भी होते हैं, जैसे कि विवेक ओबरॉय हैं। अब वो एक्टर कम है, भावुक ज्यादा है, ये अलग बात है, लेकिन खैर छोड़िए। उन्होंने शौचालय बनवाने पर जोर दिया है क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों के घर पे टॉयलेट्स नहीं है। विवेक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी लगन के साथ अपने इस काम को आगे बढ़ाते जाइए। विवेक भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे शौच में साथ, मतलब शौच में साथ नहीं, शौच में शौचालय बनाने में हम आपके साथ हैं। वैसे एक बात बताऊं, जिस तरीके की फिल्में आप पिछले दिनों में करते आ रहे हैं, जैसे ग्रैंड मस्ती, शौचालय तो आपको बनवाने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं यानी कि वरुण बडोला थक गया हूं, तो नहीं भाइयों, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। एयर इंडिया के हेयर रेजिंग कारनामे यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाले कारनामे हर दिन छपते रहते हैं, आए दिन छपते हैं। लेकिन हाल ही में इन कारनामों की लिस्ट में
एक और कारनामा जुड़ गया। शारीरिक रूप से अक्षम एक महिला जिन्होंने विमान तक जाने के लिए व्हील चेयर मांगी थी, पहले उनको जरूरत थी, सुरक्षा कारणों की वजह से व्हील चेयर उनको उपलब्ध नहीं करवाई गई। मित्रों, नतीजा यह कि किसी तरह जद्दोजहद करके, मतलब एक ढंग से कहना चाहिए कि रेंगते हुए ये महिला अपनी सीट तक पहुंची। वैसे क्राइम मास्टर गोगो और एयर इंडिया, इन दोनों के किस्से जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। आपको कुछ एक मिसाल देता हूं। पहली, एक बार एक यात्री ने शिकायत की थी कि उनको जो सैंडविच दिया गया उसमें जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक जिंदा कीड़ा उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। नंबर 2, एक बार चलते हुए प्लेन का दरवाजा खुल गया था। 400 यात्रियों ने पहली बार यह यकीन किया होगा कि हां, भगवान है, क्योंकि एयर इंडिया की वो फ्लाइट भगवान भरोसे ही उड़ रही थी। हम एयर इंडिया से सिर्फ इतनी ही मिन्नत कर सकते हैं कि आपका काम यात्रियों को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है, सुरक्षित ले जाना है, क्योंकि इस काम के आपको यात्री पैसे देते हैं। और जहां पे पैसे की बात आती है वहां पे शोशे से भरी शादियों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो ये सनक है लोगों की, ये अजीब है। 55 करोड़ रुपए शादी में खर्च कर देंगे, लेकिन अगर किसी गरीब आदमी के हाथ में 55 रुपए रखने हो ना तो उनको सांप काट जाता है। खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खबरें तो यूं चलती रहेंगी और आपके लिए मैं खबरें लेकर आता रहूंगा, लेकिन अगले हफ्ते। और याद रखिएगा, अगर आपके पास ऐसी कोई खबर जो कि आप चाहते हैं कि हमारे शो का हिस्सा बने तो हमें लिख भेजिए www.facebook.com/लेते-हैं-खबर या फिर www.twitter.com/लेते-हैं-खबर पे। आप हमें सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए आगे दीजिए शब खैर। क्या दिन थे वो। दूध मक्खन लस्सी पिया करते थे, एक दूसरे को चैलेंजेस दिया करते थे कि भाई अगर दम है तो 1 लीटर घी पी के दिखा। पर आजकल ना ये चैलेंजेस का स्तर जरा गिर सा गया है। अब पहले तो वो आइस बकेट वाला चैलेंज चला, बड़े बड़े नेताओं ने अपने ऊपर आइस बकेट गिराई, दिमाग उनका फिर भी ठंडा नहीं हुआ। दुनिया का माहौल आज भी गरमाया हुआ है। और आजकल कॉन्डम चैलेंज चला हुआ है। ये बताओ, मतलब जहां कॉन्डम की जरूरत होती है वहां कोई इस्तेमाल करेगा नहीं, लेकिन ऐसे ऊट पटांग चैलेंजेस पता नहीं कहां से शुरू हो जाते हैं। और चैलेंज ये है कि कॉन्डम में पानी भर के उसे अपने सर पे फोड़ो। ये देखिए इन वीरों को। जो लोग ये चैलेंजेस देते हैं ना, उनको मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपना सर दीवार पे मार के फोड़ लो। अरे बताओ यार, सर के लिए तेल होता है, कंघा होता है, ताज होता है, हेलमेट होता है, ज्यादा से ज्यादा जूतियां होती हैं। ये कॉन्डम का सर से क्या मतलब संबंध ही नहीं है कोई। वैसे मैं पता लगाना चाहता हूँ वरुण, थिंक। देयर हैज टू बी अ रीजन, देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। मुझे लगता है कि ये बंदे बहुत आगे की सोच रखते हैं कि जब आपका प्रोग्राम करने का मूड हो तो आपके दिमाग में रहे कि कॉन्डम का यूज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कॉन्डम में पानी भर के बार बार अपने सर पे फोड़ते हैं कि दिमाग में ये बात जमी रहे कि कॉन्डम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आई हैव क्रैक्ड इट। क्या शट अप। मतलब ये और करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है अपना शो शुरू करने का, जहां पे की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर ऑन द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बटोला। और आज लेते हैं खबर में आपको बताएंगे कि कैसे नहाने से हो सकते हैं गंजे, एक मुख्यमंत्री ने क्या दिया अपनी बीवी को गिफ्ट, और सेलिब्रिटीज का प्यार बार बार क्यों होता है शिफ्ट।
तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अतरंगी खबर। अबे कॉन्डम चैलेंज भी इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा चैलेंज फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांको होलांड ने हमारी सरकार को दे रखा था। अब होलांड साहब जो है 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि थे और सबसे बड़ा झमेला यह था कि वो अपने साथ मतलब अपने पार्टनर के तौर पर किसको लेकर आएंगे। ओ हो। अरे इतना एक्साइटमेंट जो है बिग बॉस के विनर के लिए नहीं होता जितना इस बात पर था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट अपने साथ लाएंगे किसको, क्योंकि वो काफी मोहब्बतें लुटाने वाले इंसान है। तो सरकार ने मुख्य अतिथि को भेंट करने के लिए एक पेंटर को उनकी तस्वीर दी कि भैया बना के लेकर आओ, भेंट स्वरूप उनको देंगे। अब तस्वीर में होलांड साहब जो है अपनी एक्स पार्टनर जर्नलिस्ट वैलेरी ट्रियरवेलर के साथ वैलेरी के साथ थे भाई, हैं सीधी सादी बात है, लड़की जो है वो कोई और थी। अब जब पेंटिंग बन के आ गई तो पता चला कि होलांड साहब आज एक्ट्रेस जूली गाये के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं। ओके, तो मतलब अभी इतना समय तो बचा नहीं था कि पेंटिंग बदल देते, तो इसलिए पेंटिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। और जब होलांड साहब पहुंचे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, दिमाग सबके बंद हो गए। पता है क्यों? गेस। ऐसा नहीं कि वो अकेले आए, उनके साथ ना तो वैलेरी थी ना उनके साथ जूली थी, उनके साथ था कौन? उनकी 3 दशक पहले की पार्टनर सेगोलेन रॉयल। इनको खुद नाम नहीं याद होते होंगे इसीलिए पार्टनर बदलने पड़ते हैं। भाई तेरा नाम बहुत डिफिकल्ट है, कोई आसान नाम वाली लेकर आओ। तो क्या नाम रखा है यार, माँ बाप खुद ना बुला पाए अपने बच्चे को। अरे बताओ यार, मतलब यूपीएससी का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता होगा जितना डिफिकल्ट ये पता लगाना था कि हमारे मुख्य अतिथि साहब साथ में लेकर किसको आएंगे। अब क्या है ना, थोड़ा मुश्किल तो है, इसलिए कि आप सीधा फोन करके पूछ भी नहीं सकते कि अंकल कौन आ रही है आजकल आपका वो चल किसके साथ रहा है। अब लेकिन पेंटिंग के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट की पेंटिंग बनाओ और साथ वाली जगह जो है ना, लाइक राइट लेफ्ट जो भी हो, उसको खाली छोड़ दो और नीचे जो एक नोट लिख दो, रिक्त स्थान की पूर्ति खुद करें। लेकिन बिहार के एक परिवार के सर पर रिक्त स्थान बन गया है, और वो भी नहाने से। जी हाँ, बिहार के मधुबनी जिले में लदनिया इलाके में एक परिवार हैंडपंप के पानी से नहाया और शाम तक गंजा हो गया। अरे इतनी तेजी से तो कोई अंग्रेजी दवाई भी काम नहीं करती जितनी तेजी से हैंडपंप के पानी ने असर दिखाया। ऐसा हुआ बहुत गलत इन बंदों के साथ। अबे आम आदमी से कोई ना कोई कुछ ना कुछ झाड़ ही लेता है, जैसे सरकार पैसे झाड़ लेती है टैक्स के नाम पे ना, इस तरीके से। और अब एक बाल बचे थे सर पे, वो हैंडपंप के पानी ने झाड़ दिए। वैसे एक स्कीम है मेरे पास इस परिवार के लिए, धंधा डालने, लाखों में खेलेंगे। इनको ना अपना जो हैंडपंप है उसको नेचुरल वैक्स सेंटर बना देना चाहिए। यस, फिर देखिए हमारे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बालदार एक्टर जैसे कि अनिल कपूर साहब, सनी देओल पाजी, और भी कई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें फिल्म से इतने पैसे नहीं मिलते जितने वो अपनी वैक्सिंग पे खर्च कर देते हैं। फिर देखिए कैसे बॉलीवुड एक्टर्स आपके हैंडपंप कम वैक्स सेंटर पर टूट पड़ेंगे। हाँ, मतलब हैंडपंप के नीचे बैठिए और सारा का सारा शरीर सफा चक। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा कि सर पे जो है ना लिफाफा रख लें, कहीं ऐसा ना कि यहाँ पे भी। देखा, ऐसे बोलते हैं स्मार्ट तरीका। वैसे स्मार्ट सिटीज पर कौन से नेता भड़क उठे हैं ये जानेंगे, लेकिन तनिक इनकी भी सुन लो। जी हाँ, टोरंटो में वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोज निकाला है जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सोने में तब्दील कर देंगे। अब देखना, मतलब जो मुन्ना कह के परेशान हो जाता था कि मम्मी मुझे नया कंप्यूटर दिलवा दो ना, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई है, अब तो लगता है मम्मी खुद ही कहेगी कि बेटा मुझे लगता है तेरा कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है, तू अगर कहे तो सुनार अंकल से बात करूं मैं, क्योंकि अब सारे पुराने लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स में महिलाओं को नेकलेस, गोल्ड रिंग, ये सब कुछ दिखेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये ऐसे स्टोर रूम में जो है ना फेंक दिया जाता था, अब मुझे लगता है इस वेस्ट की चौकीदारी करवाने के लिए लोग स्पेशल जो है एजेंसीज को हायर करेंगे। अब
अब अगर गोल्ड की बात हुई है तो शादी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं छोटे पर्दे की खबर। हमारी कॉमेडी क्वीन भारती जल्दी करेंगी शादी हर्ष के साथ। यार भारती, हमें तुम पर बहुत 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 गर्व है, क्योंकि हमेशा जो लोग टीवी को छोटा पर्दा कहते थे, उनकी बोलती ना तुमने बंद करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल बंद। क्योंकि जिस पर्दे पर तुम फिट हो जाओ, मतलब तुम पूरी की पूरी दिख जाओ, वो छोटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने अपनी कॉमेडी से छोटे पर्दे को मतलब हर तरह से बड़ा बना दिया है, कद में भी, साइज में भी। और आप ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हें हैं अपनी आने वाली नई जिंदगी के लिए। ऐसे ही हंसते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए, और आपके होने वाले हस्बैंड को बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि भारती स्टेज पर किसी को नहीं बोलने देती, तो घर पर तो बीवी होगी वो। कैसे बोलोगे बेटा? लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। वैसे बधाई के हकदार हमारे क्रिकेटर विराट कोहली भी हैं, क्योंकि T20 आईसीसी रैंकिंग में वो नंबर 1 पर आ गए। और जैसे ही वो नंबर 1 पर आए, अनुष्का शर्मा की रैंकिंग जरा थोड़ी गिर गई। वैसे दोनों में दूरियां भी बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में विराट ने अनुष्का को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। अब बातें उड़ाने वालों का तो कहना यह भी है कि विराट इस साल शादी करना चाहते हैं और अनुष्का अभी अपने पत्नी के रोल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो एज एन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहती हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया की जिस तरीके से विराट ने धुलाई की है, मुझे लगता है मन मुटाव उसका कारण रहा होगा। सीरियसली, क्या है ना, इंसान जब प्यार में होता है तो सबको माफ कर देता है, लेकिन अगर माशूका के चक्कर में दिल टूटा हुआ हो तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। ऐसा कुछ रहा होगा, कह रहा हूं आपको पक्का। और मैं ये जानता हूं कि विराट और अनुष्का का पैचअप कोई और कराए या ना कराए, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जरूर करवाएगा इनका पैचअप। कहेगा भाभी जी देखो, बात कर लिया करो इससे, आपके बीच में मनमुटाव रहता है, ये हमारी बैंड बजा देता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने क्या तोहफा दिया अपनी पत्नी को, जानेंगे, लेकिन उससे पहले बिग न्यूज। बाबा रामदेव जी, जो कि लोगों को प्राणायाम कराते हैं, अब उनकी खुद की सांसें जो हैं वो जरा थोड़ा ऊपर नीचे होने वाली हैं, क्योंकि उनकी फार्मेसी ने एक पुत्र जीवक बीज नामक आयुर्वेदिक दवाई बनाई, जो कि इस बात की गारंटी देती है कि आपके घर में लड़का ही होगा। तो इस पुत्र जीवक बीज पर दूसरे पुत्रों की इंक्वायरी बैठी, और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बाबा जी के लिए किसी कष्टदायक आसन से कम नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव जी ने ये कहा है कि ये सिर्फ दवाई है। अब की बार बाबा बुरे फंसे, पुत्र जीवक पर बाबा को हो सकती है कड़ी सजा। फांसी दे दो बाबा ने। बाबा क्या कर रहा है भाई? पुत्र जीवक नाम जो है ऋषियों का दिया हुआ, शिवलिंग नाम ऋषियों का दिया हुआ। हम तो जिनको संतान नहीं होती उनको कहते भाई दवाई खा लो, लोग बर्बाद होते हैं, लुटते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती है, सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर काटते हैं। हमने कहा भाई प्राणायाम करो, शिवलिंग के पुत्र जीवक खाओ, जिनको माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसमें बाबा क्या फंसने वाली बात आ गई? और मैं तो कहता भाई पुत्र जीवक से यदि किसी सरकार की एजेंसी को और यदि किसी राजनीतिक पार्टी को इतनी ज्यादा एलर्जी है तो पुत्र जीवक बैन कर दो ना, हम तो बनाना ही बंद कर देंगे। सही है, मतलब आज खुद से फोन आने शुरू हो गए लोगों के, लगता है शो जो है हिट चल रहा है। तो हो सकता है बाबा रामदेव के चक्कर में आया फोन। हेलो, हाय हाय, तेरा शो चमकता रहे, तेरे चमकते चेहरे की तरह। तेरा शो इतना ऊपर जाए कि बुर्ज खलीफा भी जलते जलते 2 मंजिल का रह जाए। थैंक यू। आप कौन? अरे हम वो जो खुशियों के मौके पर बधाइयाँ लेने आते हैं। हमारे बिना सबकी खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं। अरे पगले, शबनम ताई 5100 रुपए लेकर ही आई। अरे शबनम जी कैसे हैं आप? बस ये दाढ़ी वाले बाबा से तो अच्छी हूँ। तो आज हमारे शो पर फोन कैसे कर दिया आपने? कैमरामैन के घर काका हुआ है तेरे। इतनी बड़ी खबर बता दी तूने पुत्र जीवक वाली, तो मेरा फोन करना तो बनता ही था ना। अब यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? तो आप क्या कहना चाहेंगी फिर? अब सुन वरुण, जिनके घर बच्चा होता है ना, हम बधाइयाँ लेने जाते हैं।
तो मैं एक बात बताऊं, आजकल लड़की और लड़का दोनों में कोई फर्क नहीं करता। कई घर तो ऐसे हैं कि लड़की होने पर हमें ज्यादा पैसे देते हैं बधाई के रूप में। तो ये जो ये दवा के ऐसे नाम रखते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा? ये बंदे इंडिया को तरक्की करते हुए देख ही नहीं सकते। तो सच मान, अब तो हमने भी ये आशीर्वाद देना बंद कर दिया है कि ऊपर वाला तेरे को लड़का ही दे, क्योंकि आजकल कोई फर्क ही नहीं करता। नहीं, सही बात है। और इन्होंने दवाई का नाम रख लिया पुत्र जीवक। ये भी कोई बात नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बाबा रामदेव जी का कहना है कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम है ये। हाँ, तो बाबा से कह के तू अपना नाम शबनम ताई रख ले। अरे उसमें अंदर से मुझ जैसा कुछ ना हो, लेकिन ये सब ना बहाने होते हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं तुझे एक ही बात बोलूंगी कि ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लड़की होगी या लड़का। बाबा जी से कहो आप बीच में मत लगाओ अपना तड़का। चलती हूँ, 51 को तैयार रखना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वाह 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 वाह, क्या बात कही शबनम ताई ने। और स्मार्ट बात से हम रुक करते हैं स्मार्ट सिटी की तरफ। खबर नेता नगरी की। स्मार्ट सिटीज अभी बनी भी नहीं है और इन पर स्मार्ट पॉलिटिक्स होनी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने सेंटर की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगले 5 सालों तक बीजेपी बिहार में सिर्फ अपनी छाती ही पीट सकती है। स्मार्ट सिटी बनाने का उनका फैसला है, स्मार्ट सिटी के चयन के लिए मापदंड तय करने का उनका फैसला है, और उसके बाद विभिन्न राज्यों में चयनित करने का भी उनका फैसला है, और उसके बारे में शर्त रखने का भी उनका फैसला है। और सारे उनके शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्ताव भेज दिया गया। तो इसके बाद भी अपने पूर्व के लिए गए निर्णय से पलट जाना, यह भी उनका फैसला है। यही है अंधेर नगरी। वैसे स्मार्ट सिटी बनने ना बने, लेकिन पॉलिटिशियंस काफी स्मार्ट हो गए। मुझे लगता है कि ये सोचते होंगे कि इलेक्शंस में पार्टी का प्रचार करने के लिए हमने अपने गले फाड़ लिए हैं, बिठा लिया पूरा का पूरा गला। जनता ने दूसरी पार्टी को वोट देकर हमारी पार्टी को बैठाना तो छोड़ो, लेटा दी है। अब जहां पार्टी लेटी हुई हो वहां पे स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई जो है मोबाइल का टावर ना लगाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी पत्नी को एक साड़ी गिफ्ट की है। वेल, सब करते हैं लेकिन ये साड़ी वाटरप्रूफ है और इस साड़ी की कीमत 1 लाख रुपए। पता है, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। और उन्होंने इस साड़ी का टेस्ट भी किया। इस साड़ी पर 1 लीटर पानी गिराया गया। मतलब कि अब इनकी पत्नी जो है बारिश में खुलेआम बिना किसी छाते और रेनकोट के आपको सड़कों पर टहलती हुई दिखाई दे सकती है। अरे शुक्र मनाओ, ये साड़ी जो है ना पहले इजाद नहीं हो गई थी इसकी। वरना राम तेरी गंगा वैली में अगर एक्ट्रेस ऐसी साड़ी डाल लेती तो भले ही वो अपने बारिश के पानी से बच जाती, लेकिन सिनेमा में दर्शक भी तो सारे के सारे सूखे रह जाते। बॉलीवुड में रिश्ते कैसे बनते हैं बताएंगे आपको, लेकिन पहले ताक झांक। कोलंबस शहर, अमेरिका का एक शहर है कोलंबस। मुझे लगता है कि कोलंबस नाम शहर का उसी कोलंबस के नाम पे रखा गया होगा जो कि ढूंढने तो हिंदुस्तान निकला था, लेकिन जब अपनी नाव से उतरा तो उसको पता चला कि वो अमेरिका में है। गूगल नहीं था ना उसके पास। खैर, उसी कोलंबस शहर के एक आदमी ने गाड़ी चलाते हुए शराब पीते हुए अपना एक वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया। घर जाकर भाई साहब सो गए। अब सुबह उठे तो उनको लाइक्स वगैरह कितने मिले होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अपने दरवाजे में पुलिस जरूर मिली। ले गए भाई साहब को थाने। अरे शराब पीकर गाड़ी चलाता है, ऊपर से प्रूफ भी खुद देता है, तेरी सेवा तो करनी पड़ेगी भाई। वैसे एक बात बताऊं, आजकल ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है इस पे लोग कुछ भी पोस्ट कर डालते हैं। हाँ, हैविंग लंच, हैविंग डिनर, चेक इन टू लोकल ट्रेन। मतलब कि फूफा का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसकी खबर लेने के लिए फोन नहीं करेंगे, लेकिन बाकी हर चीज अपने फोन के थ्रू जो है सोशल साइट पर डालते रहेंगे। अरे कई तो लड़की देखने जाते हैं तो वो भी सोशल साइट पर डाल देते हैं, गोइंग टू सी गर्ल फॉर मैरिज। अबे बताओ, तो लड़की मेरे लिए देखने जा रहे हो क्या? अपने लिए देखने जा रहे हो ना, तो हमें बता के फायदा क्या है? हाँ, और ऐसे ही ढक्कन फिर जब अपनी सुहाग रात मनाने जाते हैं तो भी पोस्ट कर देते हैं और साथ में 70 गैर बंदों को टैग भी कर देते हैं। सच में ऐसे लोग हैं। देखिए, टुडे माय ब्रदर्स फर्स्ट नाइट, प्लीज ब्लेसेस मी। तुझे किस बात की बधाइयाँ चाहिए है? किस बात का आशीर्वाद? हैप्पी फादर्स डे टू ऑल माय फादर्स।
माई फर्स्ट रक्षाबंधन विद माई हबी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऋतिक रोशन और कंगना रनावत खेल खेल रहे हैं छुपन छुपाई का। एक बोलता है छुप जाता है, फिर दूसरा बोलता है वो छुप जाता है। बॉलीवुड क्वीन कंगना ने पहले यह बयान दिया कि ऋतिक रोशन उनके सिली एक्स बॉयफ्रेंड थे। फिर ऋतिक रोशन ने ट्वीट पर जवाब दिया कि कंगना से अच्छा तो यह होगा कि उनका अफेयर पोप के साथ चल जाए। ओके, अब क्रिश 3 में काया बनी कंगना झूठ बोल रही है या फिर हमारे क्रिश जो है वो जानबूझकर हमें मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? वी रियली डोंट नो। अब एक्चुअली ये इन सारे एक्टर्स के कौन एक्स है कौन वाई है, इसने हमारी जनता को ABCD भुला दी है। तो कभी किसी का कोई एक्स निकल आता है, फिर किसी का कोई वाई निकल आता है। ऐसे ही सारे अंग्रेजी के अल्फाबेट एक एक करके निकलते आएंगे, लेकिन प्यार इनका किसी के साथ नहीं निकल कर आएगा। जी हाँ, ये फिल्मों में प्यार मोहब्बत दिखाने वाले ये खुद कितना प्यार में विश्वास रखते हैं, आइए देखते हैं जरा। सुजान से जुदा होने के बाद ऋतिक की पहली फिल्म आई थी बैंग बैंग कटरीना कैफ के साथ, जिसमें उन्होंने थोड़े किस विस एक्सचेंज किए थे। अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और जैसे ही फिल्म पर्दे से उतरी प्यार मोहब्बत भी गायब। फिर इश्क की अफवाहों के चक्कर में आए आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर, क्योंकि इनकी फिल्म 2 स्टेट्स जो आ रही थी। 2 स्टेट्स चली और फिर ये दोनों भी अपने अपने घर को चल दिए। फिर आलिया का नाम जुड़ा वरुण धवन के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में। ये हम्टी शर्मा की दुल्हनिया नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस की दुल्हनिया है। और बॉक्स ऑफिस की दुल्हनिया का यह कहना है कि जिसके साथ फिल्म आए उसके साथ हो लो, जैसे कि करण और बिपाशा। खूब बातें चली इनके बारे में। अब इन्होंने फिल्म अलोन की थी। अरे यार, कितना दिमाग और पैसा लगाते हैं ये लोग प्रमोशंस पे हैं? और पता भी है कि अगर ढंग का काम हुआ ना तो फिल्म खुद ब खुद चलेगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ भी कर लो। मतलब किसी को किसी का चाचा बना लो, फूफा बना लो, फूफी बना लो, लवर बना लो, कुछ नहीं होने का है। पिक्चर एक दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि एक बात का शायद इन्हें अभी तक पता नहीं है कि बाप हमेशा ऑडियंस होती है। अच्छा काम खुद ब खुद दिखता है, फिजूल रिश्तों के नए नए रूप हैं, पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं। वैसे नए रूप बॉबी डॉल ने भी लिए हैं, बताएंगे आपको, लेकिन पहले उनकी खबर ले जिन्होंने महामाना एक्सप्रेस का रूप बिगाड़ दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुल्हन की तरह सजी इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दी थी। गुड, वेरी गुड। लेकिन यात्रियों ने महामाना एक्सप्रेस का ऐसा हाल किया है कि कबाड़ एक्सप्रेस ज्यादा लग रही है। यह महामाना एक्सप्रेस जो है दिल्ली से वाराणसी होते हुए लखनऊ तक जाती है। सच मानिए, एक हफ्ते में इस नई नवेली दुल्हन की ऐसी हालत कर दी है यात्रियों ने कि ये किसी आईसीयू में पड़े मरीज की तरह दिखने लगी। अब आप बताइए कि इसमें किसी नेता की गलती है या किसी डिपार्टमेंट की गलती? आप किसकी गलती निकालेंगे? अरे कुछ तो शर्म करिए। ये मोदी साहब ने आप लोगों की सहूलियत के लिए ट्रेन चलाई थी। उन्होंने कौन सा खुद जो है दिल्ली से लखनऊ अप डाउन करना है रोज काम के लिए है? अब यकीन जानिए कि ऐसी घटनाएं देखकर वो कुछ एक नेता जो कि वाकई देश के हित में कुछ करना चाहते हैं, उनको कितना बड़ा धक्का लगता होगा। मतलब आप लोग जो ट्रेन में बेवजह थूकते रहते हैं, गंद मचाते हैं, ऐसे लोगों को तो ट्रेन छोड़िए, बैलगाड़ी पे बैठने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। चलिए मूड को थोड़ा सही सा कर लेते हैं और बात करते हैं सबकी चहेती बॉबी डॉल की। अभी आपको यह जानकर खुशी होगी कि बॉबी डॉल आएंगी अलग अलग रूप में। अभी कंपनी ने 4 तरह की नई बॉबी डॉल्स डिजाइन की हैं, जिसमें 7 अलग अलग त्वचा के रंग, 22 अलग आंखों के रंग और 24 नए हेयर स्टाइल होंगे। तो इतने हेयर स्टाइल तो मुझे लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरोइंस के नहीं होते होंगे जितने उन्होंने इस पुतले के बना दिए। अब जिसको जैसी बॉबी डॉल चाहिए वो अपने हिसाब से ले सकता है। मत तो मैं जानता हूं माँ बाप की मारी जाएगी क्योंकि कुछ तो ऐसे शरारती बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि मेरे को ना सारी की सारी बॉबी डॉल चाहिए। ओके, सो बॉबी डॉल के चक्कर में ढोल जो है वो बाप का ही पिटेगा। चलिए खैर, बच्चे मन के सच्चे, बच्चों को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो कि आप चाहते हैं कि हम इस शो का हिस्सा बनाएं,
तो हमें लिख भेजिए इस पते पर www.facebook.com/लेते हैं खबर या फिर www.twitter.com/लेते हैं खबर पे। और हाँ, आप ये हमारा शो सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर। ये आप सोच रहे होंगे कि ये बीन हाथ में लेकर मैं पूरे फ्लोर में इधर उधर क्या ढूंढ रहा हूं। अब क्या करूं, लेकिन आजकल हर चैनल में, हर दूसरे शो में वो नाग नागिन सपेरे नजर आ रहे हैं। मतलब मुझे डर है कि कहीं हमारे स्टूडियो से ना निकल आए ना कोई इच्छाधारी नागिन, कच्छाधारी अजगर, वो नेवले वेवले सब कुछ। डर तो हर इंसान को लगता है। तो मैंने सोचा कि आज ही अपनी बीन हाथ में लेकर, इसको बजाकर, झूमकर, गाकर आपको आज की खबरें सुनाता हूं। और आज की खबरें हमारे पास है बहुत इंटरेस्टिंग। आपको हम बताएंगे आज की खबर में कि कहां शादी में लगते हैं सिर्फ 16 मिनट और 32 सेकंड। ऐसा क्या करने में सनी लियोनी को आई शर्म, और आमिर खान ने कहां लिया यू टर्न। ये और बहुत सारी खबरें उस शो में जहां पे की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर। ऑन द शो इज कॉल्ड ऑब्वियसली लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। तो आइए शुरू करते हैं अतरंगी खबर से। यारों, ये दोस्ती बहुत ही अजीब चीज है, वाकई बहुत बहुत अजीब चीज है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है मिलने का। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं गाल से गाल लगा के, यूं करके। कुछ दोस्त मिलते हैं गले लग के, मतलब ऐसा लगता है कि शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। यूं दबाते एक दूसरे को कि मतलब जैसे आम के अंदर से गुठली बाहर निकालना चाहते हो। लेकिन जब दो दिग्गज मिलते हैं तो उनके मिलने का स्टाइल थोड़ा अलग भी हो सकता है। ये देखिए, इसे कहते हैं खो खो खेलना। खैर, आजकल शादियों का माहौल है, मुहूर्त निकले हुए हैं, और हिंदुस्तान में तो वैसे भी शादियां जो है वो राष्ट्रीय शौक है? जो कुछ नहीं कर सकता वो शादी कर लेता है। करते रहो, क्या कर रहे हो, खाली बैठा हूं, सोच रहा हूं शादी कर लूं। सीरियसली, एक इंसान अच्छा खासा अकेला खुश है, पर आप उसकी खुशी देख नहीं सकते। बैठा दो उसे मंडप में। और सच्ची बताना, सच बोलना, आप में से कितने लोगों को अपनी शादी याद है? पहले तो वो चाचा जी के साइज का पजामा, मामा के साइज की शेरवानी, जो जिंदगी में शादी के अलावा और फिर कभी भी नहीं पहननी। और फिर वो मेहमान लाखों का खाना चबा जाते हैं। मतलब 2 को बुलाओ तो बच्चे और चाचा चाची साथ में 101 रुपए लिफाफे के अंदर। बाप रे बाप, मतलब टाइम की बर्बादी, इतने पैसे की बर्बादी। अब सोचिए अगर आपकी शादी प्रिसाइसली 16 मिनट और 32 सेकंड में हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? सही कह रहा हूं, बिल्कुल 16 मिनट 32 सेकंड। एमपी के नीमच में गुरुजी हैं जिन्होंने ऐसी कई शादियां करवा दी। टाइम बचा, पैसा बचा, और बेकार के पंगे भी नहीं होते। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी चोखा है। चलिए, हींग और फिटकरी की बात तो ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर आपने आलू के पराठे को हाथ तक लगाया, उसके बारे में अगर सोचा भी, तसव्वुर में आया अगर आपके आलू का पराठा, तो समझ लीजिए आपने करोड़ों रुपए हजम कर लिए। बचपन में गाते थे, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बाबा की टोकरी में सो रहे थे, बाबा ने पैसे दिए हंस रहे थे, और बाबा ने लात मारी रो रहे थे। बाय गॉड की कसम खा के कह रहा हूं, अब तो आलू का नहीं, आलू की फोटो तस्वीर का पैसा देने के लिए बाबा तैयार हो गए। सोचिए कितने पैसे, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक आलू का फोटो 7 करोड़ का बिका है। 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ का बिका है। कैसा लगेगा आपको?
मेरी भी आंखें ऐसे ही फटी हुई थी। हैं? हैरान मत होइए, 7 करोड़ का फोटो बिका है। और आपको बताऊं, फोटोग्राफर है केविन ओबाउशा। इनकी ये फोटो यूरोप के एक रईस ने 7 करोड़ रुपए में खरीदी। आलू की तस्वीर 7 करोड़ की और इंसान की तकदीर 2 कौड़ी की। भारी किस्मत। अपनी किस्मत पे तो बस क्या कर सकते हैं। वेल, किस्मत मेरे दोस्त हमेशा साथ नहीं देती है, लेकिन मेहनत हमेशा साथ देती है। इसलिए तो सनी लियोनी को मिल गई है एक रात्रि खड़ा। अब ये एक रात्रि खड़ा क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। सनी लियोनी की फिल्म रिलीज हुई मस्तीजादे। इसमें कला जगत के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि श्री तुषार कपूर, श्री वीरदास, ठीक है आप उनको वीरदास बुला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और श्रीमती सनी लियोनी। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए सनी लियोनी ने कुछ ऐसे सीन्स किए, कुछ ऐसे उन्होंने डायलॉग्स बोले जिसमें कि उनका कहना यह था कि उनको बहुत दिक्कत महसूस हुई। मैं समझ सकता हूं ये दिक्कत उनको क्यों महसूस हुई होगी, क्योंकि उन्होंने आज तक जो फिल्में की हैं वो हमेशा मूक फिल्में रही हैं। यू नो, दे हैव बीन साइलेंट फिल्म्स। तो एकदम से डायलॉग बोलना पड़ जाए तो आपको तो बताइए ना, फिर प्रॉब्लम तो होगी। चलिए सनी की बात छोड़ते हैं, सनी की बात करते हैं। बॉलीवुड में एक ही सनी नहीं है। सॉरी, सनी लियोनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सनी पाजी की बात कर रहा हूं, मतलब सनी देओल। देखिए वैसे दोनों के दोनों सनी हैं, दोनों के दोनों तंदुरुस्त हैं, दोनों के दोनों डोले भी रखते हैं। अब सनी पाजी की एक अरसे के बाद फिल्म आ रही है, घायल रिटर्न्स। अरे घायल तो क्या फिल्म थी, मतलब क्या फिल्म थी, वाह वाह वाह, क्या डायलॉग्स थे उसके। वैसे सनी मैडम की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है वन नाइट स्टैंड। अब हिंदी में अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो बनता है एक रात्रि खड़ा। वन नाइट स्टैंड जो फिल्म है, सनी का कहना है कि ये लोगों को यू नो नैतिक मूल्यों के बारे में बताएगी। एंड थैंक यू सनी जी, आप जैसी शिक्षिका अगर स्कूल में होती ना, कसम खा के कह रहा हूं, मैंने 12वीं पास नहीं करनी थी, आज तक स्कूल में ही होता मैं, आपके रिटायर होने तक। घर छोड़ के आता रिटायरमेंट के बाद। वेल, मैं सनी लियोनी के स्कूल से बाहर निकलता हूं, तब तक आप भी जरा मुंह हाथ धो लीजिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। अब सोचो, पाला हो रामलाल ने, लेकिन मुन्ना जो है बड़ा होकर कलेक्टर बन जाए और बोले कि नहीं रामलाल नहीं, मुझे पड़ोसी श्यामलाल ने पाला है, तो बताइए क्या हो? है मतलब रामलाल के दिल को तो सोचो कितनी ठेस लगेगी उसकी, तो मतलब क्या बताएं आपको। बैडमिंटन में यही हुआ है, लेकिन जरा बैडमिंटन से पहले क्रिकेट की बात कर लेते हैं। खेल खिलाड़ी का आज अगर भारतीय खेल जगत में कोई उभरता हुआ सितारा है तो वो है विराट कोहली। विराट जब तक क्रीज पर डटे होते हैं तब तक विरोधी टीम की बैंड बजी रहती है। लेकिन सोचिए कि कोई हमें यानी कि हिंदुस्तान को दुश्मन मान के अपने यहां के क्रिकेट फैन की बैंड बजा दे तो क्या हो। पाकिस्तान के एक बाशिंदे हैं, पेशे से दर्जी हैं, उनका नाम है उम्र दराज। वो विराट के ऐसे फैन हैं, ऐसे प्रशंसक हैं कि उन्होंने विराट के खेल से प्रभावित होकर अपने घर की छत पर तिरंगा फहरा दिया। वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान की पुलिस ने उठाकर इन्हें बंद कर दिया है और इनके खिलाफ मुकदमा तक दायर कर दिया है। बेचारे दराज साहब, पेशे से दर्जी, मतलब इनके तो तोते ही उड़ गए होंगे। ऊपर वाला उम्र दराज की उम्र दराज करे, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आती है, गरीब क्रिकेट फैन का विकेट उखाड़कर क्या मिल गया इन लोगों को? चलिए
विराट की बात छोड़ते हैं और एक दूसरे चैंपियन खिलाड़ी की तरफ चलते हैं। साइना नेहवाल की बात करते हैं। साइना नेहवाल का नाम सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया के जबरदस्त खिलाड़ियों में शुमार है। और वो कहते हैं ना कि हर सफल इंसान के पीछे जाने कितने लोगों का हाथ होता है, उसी तरह हर सफल खिलाड़ी के पीछे ना जाने कितने कोचेस का हाथ होता है। साइना को पद्म भूषण मिला है और इसका सारा श्रेय उन्होंने अपने कोच विमल कुमार को दे दिया है। लेकिन एक और कोच है जिनका दर्द किसी ने नहीं समझा। साइना के पूर्व कोच और हिंदुस्तान में बैडमिंटन का रुतबा बढ़ाने वाले पुलेला गोपीचंद। अरे यार, ऐसा भी क्या खफा होना कि पुराने गुरु को बिल्कुल भुला ही दिया आपने। सफलता जो है वो सब कुछ बदल देती है। हाँ, लेकिन सफलता हमारी बड़ी खबर यानी कि बिग न्यूज बिल्कुल नहीं बदल सकती। बताते हैं आपको बिग न्यूज। ऐसे ही सफलता ने एक इंसान को बिल्कुल नहीं बदला। वो है हमारे आमिर भैया। इतने सफल एक्टर हैं, बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ ऊल जुलूल हमेशा बोल जाते हैं। आमिर भैया को कुछ दिनों पहले लगता था कि हिंदुस्तान जो है वहां पर असहिष्णुता जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इंटॉलरेंस। अब उनकी धर्म पत्नी जो है वो इस देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। अब आमिर भाई ये कहते हैं कि उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मीडिया ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ दिया है। अरे आमिर भैया, खुद ही तो बोले थे तुम कि किरण भाभी जो है वो इस देश में खुद को असुरक्षित महसूस करती है, हैं? अरे तो वही बात हो गई कि घोड़े की बला तबेले के सर। बताओ। और तो और जनता ने भी आमिर के स्टेटमेंट पे जम के ट्वीट किए। अब असहिष्णुता बेचारी जो है वो कहीं डर के मारे छुप गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना पीके का फुनवा लगाए के बात की जाए और ये पूछा जाए कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक और बड़ी हस्ती है जो कि अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गई थी। थोड़ी देर में उनसे मिलवाऊंगा, लेकिन अभी कंप्यूटर जी पीके का फोन लगाइए। हेलो, कौन बोलत है? अब हम बोल रहे हैं वरुण बडोला। नंबर नहीं रखोगा हैं? हाँ, रखा रहा। सिम गुम हो गवा है। और कैसन हो भाई? हाँ, बहुतन बोर हो रहा हूँ बरो। अब काय बे? अरे वो जो मीडिया है ना, वो हमार बात गलत बतावत रहे। मीडिया का कम्युनिकेशन एकदम लुल हुई गवा है। लेकिन बात बताओ, ये मीडिया ने कहा उन्होंने? अरे मीडिया ने कहा कि हम बोले हैं कि देश में बहुत इंटॉलरेंस है। हाँ तो वो तो कहा था ना तुमने। अरे हमारा मतलब ये नहीं रहा। हमारा मतलब ये रहा कि अगर हमारी फिल्म दंगल नहीं देखोगे तो इंटॉलरेंस हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि फिल्म को प्रमोट करने के वास्ते ये बोले थे तुम? हाँ, फिल्म तो प्रमोट हो गई, लेकिन क्या हुआ कि हम डिमोट हो गए। तुम्हार गोला के लोग बहुत खतरनाक है वरुण। अरे मतलब तुम बातें एकदम लुल की हो, एकदम हैं? झूठ बोले एकदम। अरे हमार गोले पर कोई झूठ नहीं बोलता है। हाँ, तुम्हारे सिवा नहीं बोलता ना कोई झूठ। अरे हम बोल चुका हूँ, हम इस गोला पर पैदा हुआ हूँ, इसी गोला पर मरूंगा और हम इस गोला से बहुत प्यार करता हूँ। और ये जो असहिष्णुता जो है, इंटॉलरेंस, हाँ, वो का हुई? वो का? अरे वो तो एकदम लुल्ल बात थी। वो तो तुम्हार भाभी ने यानी कि हमारी बीबी ने बोली थी। अरे सुनो, हम फोन डिस्कनेक्ट करता है वहाँ, वरना एक बात सुन के जो है ना, ये आपकी बीवी जो है वो आपके गोला मतलब आपको गोले से निकाल ना दे कहीं बाहर, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद भैया। हाँ देखा दोस्तों, पीके ने एकदम नेताओं वाला जवाब दिया, सारी बात बीवी के सर। अब नेताओं वाले जवाब पे जरा नेताओं की और नेताओं की नगरी की बात कर लेते हैं। खबर नेता नगरी की। घर घर छुपा है नेता, मैं सांप कहां से लाऊं? क्या बात है, घर घर छुपा है नेता, मैं सांप कहां से लाऊं? लेकिन ऐसा नहीं है, हर नेता जो है वो एक जैसा नहीं होता। मतलब बाहर से लगता है हमें कि सब में कट्टर दुश्मनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, गौर से देखिए ये तस्वीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी के साथ पधारे हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं राजनीति में ना कोई पक्का दोस्त, ना कोई जानी दुश्मन। ओके, टेक दैट। अब ये जेटली साहब थोड़े गंभीर नजर आ रहे हैं।
ये सही बात भी है। नमस्ते किस बात का? मतलब मानहानि का मुकदमा ठोक के रखा हुआ अगले के ऊपर, वो नमस्ते क्यों करेगा तुम्हें? और दूसरी तरफ ये देखिए, त्रिमूर्ति एक फंक्शन में, एक तरफ अडवाणी जी, दूसरी तरफ मोदी जी और बीच में मनमोहन जी। आहा, सद्भावना और शांति और सौहार्द की ऐसी तस्वीर कहां देखने के लिए मिलेगी आपको? मैं तो धन्य हो गया, धन्य प्रभु का दिखा दी। अरे बाप रे बाप। मतलब इसे कहते हैं प्रेम और भाईचारा। चारे से याद आया, अगर इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव भी होते तब बनती है तस्वीर टोटल भाईचारा। हाय राम, इतना प्यार मुझसे देखा नहीं जा रहा, डायबिटीज ना हो जाए मुझे कहीं। बट गुड गुड गुड, वेरी गुड। और अब मेहरबानों कदरदानों, दुबक के बैठ जाइए, मुंह पे कपड़ा ओढ़ लीजिए, सिकुड़ जाइए, क्योंकि आ रहे हैं विनम्रता के चलते फिरते सैंपल। बूंदी राजस्थान से विधायक मंत्री अशोक डोगरा जी। अब किसी की बिजली काटने पर कथित तौर पे असिस्टेंट इंजीनियर को इन्होंने कपड़े पहनने और उतारने के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं, मतलब कुछ ज्ञान दिया है। और वो ज्ञान ऐसा है कि फैशन डिजाइनर्स तक के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। सुनिए। कल को तो कपड़े पड़वा दूंगा, दुकान आना ऑफिस में, कपड़े पहन के आएगा, तेरे को घर पे बिना कपड़े के भेज दूंगा। एक बात बताइए, ऐसी क्या आफत आ गई थी तुम्हें? सारी आफत आ गई थी और तू बात कैसे कर रहे थे? अब क्या है कि इस रिकॉर्डेड कॉल की जांच हो रही है। अगर ये झूठी पाई गई तो असिस्टेंट इंजीनियर की तो खैर नहीं, और अगर सच पाई गई तो हो सकता है कि विपक्ष मंत्री साहब के इस्तीफे की मांग करे और उनकी बैंड बजाए। चलिए नेताओं से अलग चलते हैं, नेताओं की पत्नियों के बारे में बात करते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना का होगा डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। चलिए वक्त आ गया आपको थोड़ा चमका दें। हैं? चमका दे तो फिर ये लीजिए सितारों की चमक। अब सितारों की बात हो ही गई है तो अर्थ है कि ना ही जरूरत है सितारों की, वाह 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 वाह, ना ही जरूरत है सितारों की, ना ही जरूरत है फालतू यारों की। क्या बात है, दिल को छू गई बात। तेरी जरूरत नहीं है कमबख्ती, चुप कर। हाँ तो कहा है कि ना ही जरूरत है फालतू यारों की, एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगा दे हजारों। वाह वाह वाह, स्टैंडिंग ओवेशन, वाह 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 उस्ताद साहब, क्या बात है। बस करो ना यार तुम लोग भी। थैंक यू गॉड, दिस इज गुड। थैंक यू, तो शुक्रिया, करम, मेहरबानी। ये जो वाट है ना, ये सबकी लगती है दोस्तों, लेकिन अगर किसी की फिल्म की वाट लग जाए तो समझ लीजिए हो गया काम। और जरा नोश फरमाइए इन मोहतरमा पर। वाह क्या बात है, वाह वाह भाई, खूबसूरत तो है, जवान भी है? सब कुछ है इनके पास, सिर्फ एक चीज नहीं है, हिट फिल्में। फ्लॉप की लाइन तो मतलब ऐसी है कि बोरीवली से शुरू हो और सीधा जो है कोलाबा क्रॉस करके समुद्र में जाके गिरे। सॉरी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से इनकी फिल्में चल नहीं रही हैं। अब सोनम कपूर की एक और फिल्म आ रही है जो कि बहादुर एयर होस्टेस नीरजा भनोट के जीवन पर आधारित है। उम्मीद है, हमें बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद है कि कम से कम इस फिल्म में तो सोनम कपूर का सितारा जो है वो बुलंदी की तरफ जाएगा, वरना अब तक तो जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार। खैर, मैं आपको बताता हूं, नेता और अभिनेता इन दोनों की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ उतना ही है जितना कि रियल लाइफ में एक्टिंग या कैमरे के सामने एक्टिंग। प्रतिभा की कमी दोनों में बिल्कुल नहीं होती है। और अगर प्रतिभा की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, जो कि खुद अपने यंग एज में मॉडल थे, उनकी पत्नी ने फिल्म में गाना गाया है। जी हाँ, उनकी धर्म पत्नी, जिनका नाम अमृता फडणवीस है, उन्होंने प्रकाश झा की फिल्म में गाना गाया है। क्या बात, मतलब कोने कोने में टैलेंट छिपा पड़ा है हिंदुस्तान में, कमाल है। आपको एक हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में बताना है जो कि बालों की खेती करना चाहते हैं। बालों की खेती, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ी तांग झांक कर ले। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि आंखों के साथ भी अंधे होते हैं,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि देख कुछ भी नहीं पाते लेकिन सब कुछ पता लगा लेते हैं। ऐसी थी बल्गेरिया की बाबा वांगा। बचपन में बाबा वांगा की आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन फिर भी बाबा वांगा ने भविष्यवाणियां की जो कि सच साबित हुई, जिसमें कि वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे जो प्लेन्स के अटैक हुए थे वो भी शामिल है। 2016 के लिए बाबा वांगा ने यह कहा है कि यूरोप में घमासान युद्ध होगा। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ये लगेगा ठीक है भैया, कहां यूरोप कहां पे हम, वहां लड़ाई होती है तो होती रहे, उसका हमारे से क्या लेना देना। लेकिन आज के समय में जिस तरीके के शस्त्र, जिस तरीके की एमुनेशन दुनिया भर में फैली हुई है, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी कोने में लड़ाई हो, छींटे दूसरी तरफ पहुंच ही जाते हैं। सावधान तो हमें भी रहना पड़ेगा। क्या, लेकिन जब वो लड़ाई शुरू होगी तब वो शुरू होगी, जब तक शुरू नहीं होती है तब तक क्यों अपना मूड बिगाड़े, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर्यावरण के सुधार के कार्यक्रम में हाथ धोना चाहते हैं। जावेद साहब के कई सौ बाल काटने की दुकानें हैं, यानी कि हेयर सैलून्स हैं, और वो चाहते हैं कि दोबारा कटे हुए बालों को भी इस्तेमाल किया जाए ताकि पर्यावरण में कोई नुकसान ना पहुंचे। जावेद भाई, बहुत महान काम, हम भी इस काम में शिरकत करना चाहेंगे, हम योगदान देना चाहेंगे अपना। आप ये बताइए कि ये बाल कहां पे दान करने, मतलब वैसे भी जिंदगी में बाल ज्यादा हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। सर के बाल उगते नहीं है, नाक के बाल काटे नहीं जाते। जावेद भाई, हम आपके साथ बाल दिवस मनाने को तैयार हैं, और अब फुल एंड फाइनल का समय आ गया है। यू नो, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर अच्छा बड़ा कोई प्लान बनाना हो तो उसके लिए विदेशी दिमाग की जरूरत पड़ती है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहीं पर हिंदुस्तानी बिल्कुल मात खा गए। अरे अपने हिंदुस्तान में ऐसे कर्मकांडी लोग हैं, ऐसे खुराफाती लोग हैं, ये देखिए। अब पूछिए कि ये रेस्टोरेंट बना कैसे, पूछो बे। इस रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ नया करना था। अब आइडिया जो है उन्होंने एक मजदूर से मांगा और डिस्कस किया होगा कि भैया कोई नया करना, क्या करूं। मजदूर की खोपड़ी के ऊपर से एकदम से प्लेन निकल गया। उसने कहा कि भाई साहब एक काम करो, हवाई जहाज का रेस्टोरेंट बना दो। बस बन गया हवाई जहाज का रेस्टोरेंट। देखो यार, अब खाने पीने की बात हो रही है, मैं बता दूं कि मुझे लगाई है भूख, तो मैं तो चल रहा हूं, अगले हफ्ते मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपने दिमाग के कीड़ों को मरने मत दीजिएगा, क्योंकि क्या पता कोई नया आइडिया आपकी दुनिया बदल दे, आपकी किस्मत बिल्कुल बदल दे। और अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जो कि आप चाहते हो हमारे साथ शेयर करना, कोई ऐसी खबर जो कि आप चाहते हो कि हम अपने शो में दिखाएं, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। हमारा पता है www.facebook.com/लेते-हैं-खबर या फिर www.twitter.com/लेते-हैं-खबर। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शब बखैर।